आधी रात का सन्नाटा, एक पुरानी खटारा बाइक और सड़क किनारे पड़ा वो काला लेदर बैग जिसमें भरे थे पूरे 5 करोड़ रुपए। राघव और विक्की ने सोचा था कि उसकी किस्मत चमक गई है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो नोटों की गड्डियां नहीं, अपनी मौत का सामान लेकर जा रहे हैं। जब रक्षक की भक्षक बन जाए और साई की तरह साथ रहने वाला दोस्त ही पीठ में खंजर घोंप दे, तब क्या होता है। आज की ये कहानी सिर्फ एक सफर की नहीं, बल्कि लालच के उस खौफनाक अंजाम की दास्तां है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर उस बैग में ऐसा क्या था जिसने सगे दोस्तों को एक दूसरे का खून का प्यासा बना दिया? और क्या वाकई राघव उतना मासूम था जितना वो दिख रहा था? अंत तक बने रहिए, क्योंकि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। रात के 11:30 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। राघव अपनी पुरानी बाइक चला रहा था और पीछे विक्की बैठा था। दोनों एक शादी समारोह से लौट रहे थे। विक्की चिढ़ते हुए बोला, यार राघव, ये तेरी खटारा बाइक किसी दिन हमें बीच सड़क पर छोड़ देगी। देख कैसी आवाज कर रही है। साला किस्मत ही खराब है। लोग कहां से कहां पहुंच गए और हम आज भी इसी धूल और धुएं में जी रहे हैं। राघव, धीरज रख विक्की, मेहनत करेंगे तो अपनी भी गाड़ी आएगी। ईमानदारी की रोटी में जो सुकून है वो कहीं नहीं है। विक्की, ईमानदारी भाई, ईमानदारी से पेट भरता है, तिजोरी नहीं। मुझे तो बस एक मौका चाहिए, फिर देख मैं क्या करता हूँ। तभी एक अंधेरे मोड़ पर राघव को सड़क किनारे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने अचानक ब्रेक मारा। विक्की, क्या हुआ? ठोक देता अभी। राघव, वो देख वहाँ झाड़ियों के पास क्या पड़ा है। दोनों बाइक से उतरे और पास जाकर देखा। वहाँ एक काले रंग का बड़ा लेदर बैग पड़ा था। विक्की ने फुर्ती से बैग उठाया। बैग काफी भारी था। विक्की भाई, ये तो भारी है, लगता है किसी की कीमती चीज गिर गई है। जैसे ही विक्की ने बैग की चेन खोली, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। बैग नोटों की गड्डियों से ठसाठस भरा हुआ था। सारे नोट नए और 500 के थे। विक्की कांपती हुई आवाज में बोला, राघव, ये तो करोड़ों होंगे, हमारी 7 पुश्तें बैठ कर खाएंगी। राघव घबराते हुए, विक्की, इसे बंद कर, ये हमारा नहीं है। शायद किसी व्यापारी का गिर गया होगा, या फिर ये किसी गलत काम का पैसा हो सकता है। हमें इसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। विक्की गुस्से में, पागल हो गया है क्या? पुलिस के पास जाएगा तो वो खुद रख लेंगे या फिर हमें ही चोर बना देंगे। ये ऊपर वाले ने हमें मौका दिया है राघव, तेरी और मेरी गरीबी मिटाने का। इसे चुपचाप यहाँ से ले चलते हैं। राघव, नहीं विक्की, ये गलत है। जिसका ये पैसा है वो बर्बाद हो जाएगा। विक्की, चुप कर। जो अमीर होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। देख राघव, अगर तूने ये बात किसी को बताई तो हमारी दोस्ती आज ही खत्म, समझो। राघव ने न चाहते हुए भी विक्की की बात मान गया। विक्की ने बैग अपनी जैकेट के अंदर छुपा लिया। दोनों चुपचाप अपने कमरे पर पहुंचे। दोनों शहर में एक साथ कमरा लेकर रहते थे। कमरे के अंदर विक्की ने सारा पैसा बेड पर बिखेर दिया। नोटों की चमक देखकर विक्की की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह चमक खुशी की नहीं बल्कि लालच की थी। विक्की, कल से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं कल ही शहर का सबसे बड़ा शोरूम देखूंगा। राघव, विक्की, अभी ये पैसे खर्च मत करना, कम से कम कुछ दिन इंतजार करो, मुझे डर लग रहा है। तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, खटखट की। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। विक्की ने जल्दी जल्दी नोट बैग में भरे और उसे बेड के नीचे छुपा दिया। राघव ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर मकान मालिक नहीं बल्कि 2 अजनबी खड़े थे, जिनके पैर पर डरावने निशान थे। अजनबी कड़क आवाज में, क्या तुमने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा है? हमारा एक कीमती सामान खो गया है। राघव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजे पर खड़े उन 2 अजनबियों की आंखों में एक अजीब सी क्रूरता थी। विक्की पीछे बेड पर बैठा पसीने से तरबतर था। पहला अजनबी राघव की आंखों में झांकते हुए बोला, सुना नहीं तुमने? यहाँ से किसी को भागते देखा क्या? काला जैकेट पहने एक आदमी को, जिसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। राघव हकलाते हुए, नहीं सर, हम तो अभी अभी शादी से लौटे हैं, हमने किसी को नहीं देखा। अजनबी की नजर कमरे के अंदर विक्की पर पड़ी। विक्की ने जल्दी से अपना जैकेट के बटन बंद कर लिए ताकि अंदर छुपाए हुए नोटों का बंडल न दिखे। दूसरा अजनबी, अंदर आने दो, हमें चेक करना है। विक्की हिम्मत जुटाकर बोला, अरे भाई साहब, आप ऐसे अंदर कैसे आ सकते हैं? हम शरीफ लोग हैं। मकान मालिक को बुलाऊं क्या? मकान मालिक का नाम सुनकर अजनबी थोड़ा ठिठके। उन्हें शायद हंगामा पसंद नहीं था। पहला अजनबी, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर वो बैग तुम्हारे पास निकला तो तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। वो पैसा बॉस का है। वे दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर गए। राघव ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और कुंडी लगा दी।
राघव, विक्की सुना तूने, वो बॉस का पैसा है, ये किसी खतरनाक गैंग का है, हमें ये पैसा अभी के अभी वहीं छोड़ देना चाहिए जहाँ से उठाया था। विक्की गुस्से में, तू डरपोक है राघव, इसलिए तू पूरी जिंदगी एक पुरानी बाइक पर ही सड़ेगा। वो चले गए, अब नहीं आएंगे, ये पैसा अब हमारा है। राघव, हमारा नहीं, मौत का सामान है ये, अगर उन्हें पता चला कि तुमने झूठ बोला है तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। विक्की नोटों की गड्डी सहलाते हुए बोला, सुन, सुबह होते ही हम ये कमरा छोड़ देंगे, शहर के दूसरे कोने में एक आलीशान फ्लैट किराए पर लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि हमारे पास पैसा कहाँ से आया। पूरी रात राघव को नींद नहीं आई, उसे लग रहा था जैसे कोई खिड़की से उसे देख रहा है। वहीं दूसरी ओर विक्की नोट को गिनने में था, उसके दिमाग में अब राघव को लेकर भी शक पैदा होने लगा था। विक्की का मन यह सोच रहा था, अगर राघव डर के मारे पुलिस को बता दे तो, या फिर अगर ये आधा पैसा मांग ले, नहीं, ये सारा पैसा मेरा होना चाहिए, आखिर बैग मैंने ही तो उठाया था। सुबह के 4 बजे थे, राघव की आंख लग गई थी। विक्की ने चुपके से बैग बेड के नीचे से निकाला और कमरे से बाहर निकलने लगा। विक्की जैसे ही कमरे की कुंडी खोलने लगा, राघव की आंख खुल गई। राघव, विक्की, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो बैग लेकर? विक्की चौंक कर रुक गया। मैं तो बस बाहर देख रहा था कि वो लोग गए या नहीं, मुझे लगा हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। राघव, अकेले, बिना बताए? विक्की, मुझे तुझ पर यकीन नहीं हो रहा है, तू मुझे छोड़कर भागने की सोच रहा था। विक्की, कैसी बात कर रहे हो भाई, हम दोस्त हैं ना, चल जल्दी सामान पैक कर। दोनों ने सुबह सुबह एक टैक्सी की और शहर के एक महंगे इलाके में पहुंच गए। विक्की ने अपनी पहचान छुपाकर एक फर्निश्ड अपार्टमेंट पर किराए पर ले लिया, उसे लगा वे अब सुरक्षित है। विक्की ने अपनी जेब से गड्डी निकाली और राघव से कहा, जा नीचे जाकर कुछ बढ़िया खाना लेकर आ, आज हम जश्न मनाएंगे। राघव जैसे ही नीचे गया, विक्की ने बैग खोला और उसमें से एक छोटा सा उपकरण गिरते हुए देखा। वो एक जीपीएस ट्रैकर था। विक्की के होश उड़ गए, इसका मतलब था कि गुंडे उनके पीछे पीछे आ रहे थे। तभी खिड़की के कांच टूटने की आवाज आई, धड़ा। बाहर वही अजनबी खड़े थे और उनके हाथ में बंदूकें थी। अपार्टमेंट की खिड़की की कांच चकनाचूर हो चुका था। विक्की फर्श पर पड़ा कांप रहा था और उसके सामने वही 2 अजनबी खड़े थे। इस बार उनके हाथों में साइलेंसर लगी पिस्तौलें थी। पहला अजनबी क्रूर मुस्कान के साथ, क्या लगा था छोटे, जीपीएस ट्रैकर के बारे में नहीं जानते क्या? बॉस का माल लेकर तुम पताल में भी छुप जाते तो भी हम तुम्हें ढूंढ निकालते। विक्की ने कांपते हाथों से बैग को अपनी ओर खींचा, उसका लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। विक्की, भाई साहब, ये पैसा मुझे सड़क पर मिला था, मैं तो बस इसे संभाल कर रख रहा था। दूसरा अजनबी, संभाल कर, आलीशान फ्लैट किराए पर लेकर, गद्दारी की सजा जानते हो? अजनबी ने जैसे ही ट्रिगर पर उंगली रखी, तभी कमरे का दरवाजा धड़धड़ाते हुए खुला। राघव हाथ में खाने के पैकेट लिए अंदर आया और सामने का नजारा देख उसके हाथ से सामान गिर गया। राघव ने बिना सोचे समझे पास पड़ा एक भारी फूलदान अजनबी के सिर पर दे मारा। राघव, विक्की भाग, कमरे में अफरा तफरी मच गई। राघव ने विक्की का हाथ पकड़ा और वे बालकनी के रास्ते पीछे की सीढ़ियों की तरफ भागे। पीछे से गोलियों की आवाज आ रही थी जो दीवारों को चीर रही थी। दोनों अपनी जान हथेली पर रखकर नीचे खड़ी एक पुरानी टैक्सी में जा घुसे। राघव हाँफते हुए बोला, विक्की, तूने अपनी जिद में हमारी जान जोखिम में डाल दी, अब भी वक्त है, ये बैग फेंक दे। विक्की बैग को सीने से चिपकाते हुए बोला, पागल है क्या, इतनी गोलियां खाने के बाद अब ये पैसा छोड़ दूं? अब तो ये मेरा हक है, हम शहर छोड़ देंगे, नेपाल चले जाएंगे। दोनों एक पुराने और सुनसान गोदाम में छुप गए। राघव बुरी तरह डर चुका था, लेकिन विक्की के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे लग रहा था कि राघव ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। विक्की का मन कह रहा था, राघव बहुत सीधा है, ये कभी न कभी पुलिस को सब बता देगा, और वैसे भी अगर राघव नहीं रहेगा तो मुझे ये पैसा किसी के साथ बांटना नहीं पड़ेगा, पूरे 5 करोड़ सिर्फ मेरे। विक्की ने अंधेरे में एक लोहे की रॉड देखी। उसके मन में लालच का शैतान पूरी तरह हावी हो चुका था। उसे अब दोस्ती नहीं, सिर्फ पैसा दिख रहा था। राघव थका हुआ था और एक कोने में बैठकर पानी पी रहा था। राघव, विक्की, कल सुबह होते ही हम आत्मसमर्पण कर देंगे, कम से कम जान तो बचेगी। विक्की धीमी आवाज में, हाँ राघव, तू सही कह रहा है, लेकिन उससे पहले तुझे एक चीज दिखानी है। जैसे ही राघव मुड़ा, विक्की ने रॉड उठाई, लेकिन तभी गोदाम के चारों तरफ फ्लड लाइट जल उठी। बाहर से लाउड स्पीकर पर आवाजें आई, विक्की और राघव, तू चारों तरफ से घिर चुके हो, बाहर आओ और सरेंडर करो। विक्की और राघव दोनों चौंक गए, लेकिन पुलिस के साथ साथ वहां उन अजनबियों की काली गाड़ियां भी थी। यह पुलिस और गैंगस्टर के बीच एक बड़ी जंग का मैदान बनने वाला था। विक्की ने देखा कि पुलिस और गुंडे
आपस में उलझ गए हैं। उसने सोचा यही मौका है। उसने राघव को धक्का दिया और बैग लेकर गोदाम के पीछे छोटे दरवाजे की तरफ भागा। राघव, विक्की रुक, वहां जाना मौत है। पर विक्की ने नहीं सुना। वह भागते हुए एक घने जंगल की तरफ निकल गया जहां से नदी बहती थी। उसे लगा वह बच जाएगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि बैग से कुछ बह रहा है। उसने बैग खोला और चीख पड़ा। बैग के अंदर रखे नोटों के बीच एक छोटा सा धुआं निकलने वाला बम फट गया था। सारे नोट नीली स्याही से रंग चुके थे। विक्की पागलों की तरह चिल्लाते हुए, नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे पैसे, मेरी मेहनत। तभी अंदर से एक परछाई बाहर निकली। वो न पुलिस थी न गुंडे, वो कोई और ही था। जंगल की गहराई में जहां सिर्फ सूखी पत्तियों के सरसराने की आवाज आ रही थी, विक्की अपने घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ नीले स्याही से रंगे थे और बैग के करोड़ों रुपए अब रद्दी के टुकड़े बन चुके थे। तभी उसके सामने एक साया आकर खड़ा हो गया। विक्की ने डरते हुए ऊपर देखा। वो राघव था, लेकिन राघव के चेहरे पर वो पहले वाला भोलापन नहीं था। उसके हाथ में एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल था। विक्की हैरानी से बोला, राघव तू यहाँ, और ये रिमोट, ये क्या है? राघव ठंडी आवाज में बोला, सॉरी विक्की, लेकिन ये गेम मेरा था। वो इंक बंक मैंने ही डाला था जब तू अपार्टमेंट में टैक्सी बुलाने गया था। विक्की की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस राघव को वो बेवकूफ समझ रहा था, वो सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला। राघव, तुझे क्या लगा था तू मुझे छोड़कर भाग जाएगा और मैं हाथ मलता रह जाऊंगा? विक्की, मैं जानता था कि तू लालची है। बैग उठाते ही तेरी आंखों में जो चमक थी, उसने मुझे बता दिया था कि तू मुझे कभी न कभी धोखा देगा। विक्की, लेकिन वो अजनबी, वो गुंडे, वो तो बॉस के आदमी थे ना। राघव हंसते हुए, वो मेरे दोस्त थे, थिएटर के कलाकार। जो ड्रामा हमने सड़क और अपार्टमेंट में किया, वो बस तुझे डराने के लिए था, ताकि तू खुद भागकर इस सुनसान जंगल में आए जहाँ कोई गवाह ना हो। विक्की पागलों की तरह बैग के नोटों को पकड़ने लगा। ये सब नकली है, असली पैसा कहाँ है? राघव, असली पैसा सुरक्षित है। जब तूने अपार्टमेंट में अपनी जैकेट के अंदर नोटों की गड्डियां ठूसी थी, तब मैंने चुपके से असली बैग को बदल दिया था। इस बैग में सिर्फ रद्दी और ऊपर से कुछ असली नोट रखे थे। विक्की ने आओ न देखा न ताओ, पास पड़ी लोहे की रड उठाई और राघव पर हमला करने के लिए झपटा। धोखेबाज, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तभी झाड़ियों से असली पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए बाहर निकली। राघव ने हाथ ऊपर कर लिए, लेकिन विक्की रॉड लेकर पागलों की तरह चिल्ला रहा था। दरअसल राघव ने पुलिस को पहले ही सूचना दे दी थी। उसने पुलिस से कहा था कि उसे एक लवारिस बैग मिला है जिसे कुछ लोग छीनने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस को देख विक्की और भी हिंसक हो गया। उसे लगा कि राघव और पुलिस मिले हुए हैं। वह बैग लेकर नदी की तरफ भागा। राघव, रुक जा विक्की, जो बैग भारी है, तू डूब जाएगा। लेकिन विक्की को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके दिमाग पर सिर्फ पैसा सवार था। वह बैग को सीने से लगाकर नदी में कूद गया। बैग में रखे रद्दी कागज पानी सोख कर और भी भारी हो गया। विक्की तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बैग का वजन उसे नीचे खींच रहा था। विक्की, बचाओ राघव, मुझे बचाओ। राघव और पुलिस ने रस्सी फेंकी, लेकिन विक्की ने बैग नहीं छोड़ा। उसका एक हाथ बैग के हैंडल में फंसा था और दूसरा डूबने से बचने की कोशिश कर रहा था। अंत में लालच की वो भारी पोटली उसी नदी की गहराई में ले गई। अगली सुबह पुलिस ने विक्की की लाश और वो नीली स्याही वाली बैग बरामद किया। राघव किनारे पर खड़ा यह सब देख रहा था। पुलिस ऑफिसर ने राघव के पास आकर कहा, तुमने बहादुरी दिखाई राघव। अगर तुम समय पर हमें इन्फॉर्म नहीं करते तो ये क्रिमिनल्स, थिएटर वाले दोस्त और ये पैसा कभी नहीं मिलता। असली पैसा अब सरकारी खजाने में जमा हो गया है और तुम्हें उचित इनाम भी मिलेगा। राघव का मन सोचने लगा। पैसा हाथ में आते ही इंसान का असली चेहरा सामने आ जाता है। विक्की मेरा दोस्त था, लेकिन उसका लालच उसे ले डूबा। ईमानदारी की सूखी रोटी जरूर होती है, लेकिन उसे खाकर इंसान चैन की नींद सोता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।